अर्ली चाइल्डहुड कैरीज या छोटे बच्चों में दूध के दांतों की जो कैविटीज हैं वो कितनी ज़्यादा अभी तकलीफ दे रही है, ये हम एक केस से समझेंगे। हमारे पास एक 5 साल की बिटिया है और इस तरह से कैविटीज़ है। मैम मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी तक इसको कुछ दिखाया क्यों नहीं आपने? सर 2-3 डॉक्टर डेंटिस्ट को दिखाया था, उन्होंने बोला कि ऐसा होता है, अपने आप टूटेंगे अपने आप। और सबसे पहले प्रॉब्लम कब शुरू हुई इसको? इसको प्रॉब्लम शुरू हुई थी 5th to 6th मंथ की थी उस टाइम। 5 से 6 महीने की थी जी हाँ। एक दांत मतलब हुआ येलो हुआ और यहाँ से मतलब सिर्फ टूट रहा, पूरा भी नहीं टूटा, एक छेद जैसा होता है क्रैक वो बना। तब आपने दिखाया या किसी को सोचा ऐसा दिखाने के लिए? नहीं, उस टाइम नहीं सोचा। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब एक और हुआ उसके बाद हुआ तब मैंने दिखाया, तो मैंने यही बोला। तो वो डेंटिस्ट थे? हाँ। तो फिर आपने क्या ब्रशिंग शुरू करी है? कोई हाँ, यही बोला कि दोनों टाइम आप ब्रश कराइए, कोई दिक्कत नहीं, पर ये इन्फेक्शन एक के बाद एक में जाएगा और ये टूटेंगे और उसके बाद नए सही आ जाए। 6 महीने साल भर के बच्चे का अपन 6 से 7 साल के लिए इंतजार कराना और उस बीच ना खाने चबाने की व्यवस्था ना उसको चैन, एक छोटा सा दर्द हमेशा बना रहता है। मतलब अपने को जरा सा कांटा भी चुभता है तो अपन को पूरे दिन तकलीफ देता है। तो अपन सोचे कि ऑलमोस्ट सारे दूध के दांत 20 के 20 दांत हमारे पूरे खराब हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बेकार स्थिति है। कहीं ना कहीं मैं ये समझूंगा कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन की कमी है, जिस वजह से पेरेंट्स जल्दी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मैं सबको ही बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए अलग से डेंटिस्ट होते हैं, 3 साल का मास्टर कोर्स होता है जिसमें बच्चों के बारे में ही बातें होती हैं। और हम पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर पे न्यूबॉर्न बेबी से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब 6 महीने पे अगर कोई मेरे पास आता है उस सिचुएशन में तो मैं आपको ब्रशिंग करना और ये सारी चीज़ें सिखाता। तो ये चीज़ें वहीं की वहीं रुक जाती, प्लस हम उन कैविटी लीजन्स को वहीं के वहीं सील कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें अब उपलब्ध हैं, जैसे कैप्सुलेटेड फिलिंग्स हम लोग करते हैं, फ्लोराइड वार्निश है हमारे पास। ये सारी चीज़ें हम उस समय करके इसको वहीं रोक लेते हैं, है ना। और जैसा कि आप बता रहे हो छोटे बेटे में भी यही समस्या है, तो ये एक से दूसरे में जाती ही जाती। मतलब अगर बड़े बच्चे में अगर कैविटीज़ हैं तो 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि छोटे बच्चों में भी कैविटी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली का पैटर्न वही रहता है, समझ जो है खान पीन की रहने से वो सारी वैसी ही है। ये हमें सबसे बड़ी दिक्कत देती है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें सभी लोग, इसको नज़रअंदाज ना करें। सेकंड ओपिनियन लें। गूगल पे जस्ट आपको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट सर्च करना है। आप किसी भी लोकेशन में हैं, 100-200 किलोमीटर में आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस ऐसे क्लिनिक मिल जाएगा जिससे कि आप शेयर कर सकते हैं। और हमने तो अभी व्हाट्सएप के माध्यम से भी चीज़ शुरू करी है कि कोई भी व्यक्ति हमें व्हाट्सएप कर सकता है फोटो वीडियो के साथ, और हम उससे जुड़ा हुआ कोई भी संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक शेयर करेंगे ताकि वो एक इन्फॉर्मेशन उनके पास मिले। जैसे कि अभी हम ये वीडियो आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये आने वाले बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक समझ रहेगी। तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाएं। बच्चों के डेंटिस्ट होते हैं ये हम समझे, जैसे पीडियाट्रिशियन होते हैं ना, अपन बच्चों को एमडी फिजिशियन के पास तो नहीं ले जाते हैं, अपन बच्चों को बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो वो वैसा ही बच्चों के लिए समझ पूरी व्यवस्था ही अलग रहती है। और डिसीज का समझना और उसका मैनेजमेंट और उसकी प्रायोरिटी ये भी समझना है। अब यहाँ से ये समझें कि अपन सारे दूध के दांत तो खराब हैं, अब पीछे से एक दांत भी आ गया अपना, है ना। तो ये दांत भी उल्टी दिशा में चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो दूध के दांत में कैविटी थी उस वजह से जो इन्फेक्शन मसूड़ों में बना उसमें क्या छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं, जिसको हम ग्रेनुलेशन टिश्यू बोलते हैं। वो ग्रेनुलेशन टिश्यू एक तरीके से स्कार, जैसे कहीं चोट लगती है तो वहाँ घाव कैसे अपने जन्म तक पूरा दिखता है, तो वैसे ही स्कार्स बन जाते हैं। उस स्कार को नॉर्मली दांत अपना बाहर करके नहीं आ पाता है, तो उस वजह से पक्का दांत जो है वो साइड से या कहीं बार दब जाता है और कई बार तो वो बनता ही नहीं है। अभी हाल ही में हमने केस फिनिश किया जिसमें एक बच्ची 5-5.5 साल की थी, उसका एक दांत पूरा बना ही नहीं, ठीक है। तो हम इसमें आगे आपकी हेल्प करेंगे और अपन आगे समझेंगे। इस तरह की नज़रअंदाजी ना करें, जल्दी दिखाएं।